निगम में बतौर सफाई कर्मी नौकरी करने वाला एक शख्स अवैध संबंधों के चलते अपनी बीवी को मार डालता है। वो पहले बीवी को महाकुंभ ले जाता है, वहां उसे स्नान करवाता है। उसके बाद डुबकी लगवाने के बाद पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता है। फिर एक लॉज को किराए पर बुक करता है। कमरा लेने के बाद वो जो कुछ भी करता है उसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन। मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट न्यूज। कातिल तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन कुछ इतने शातिर होते हैं जो क्राइम की घटनाओं को ऐसे अंजाम देते हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक क्राइम किया है दिल्ली के नगर निगम के एक सफाई कर्मी ने। अशोक वाल्मीकि ने जो क्राइम किया उसको सुन आप चौंक जाएंगे। उसका एक महिला के साथ अफेयर था, जबकि वो खुद 3 बच्चों का पिता है। पत्नी को जब अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है तो इसका विरोध शुरू कर देती है, जिसको लेकर घर में आए दिन रोज लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसी बात को लेकर अशोक के ऊपर अब खून सवार हो जाता है। परिवार की खातिर अपने अवैध संबंधों को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अवैध संबंधों को तवज्जो देते हुए बीवी को ही मार डाला। अशोक ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे वो पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से भी हटा देगा और किसी को उस पर शक न होगा। वो 17 फरवरी को पत्नी मीनाक्षी को लेकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकला। 18 फरवरी को दोनों संगम नगरी पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तब अशोक ने मीनाक्षी के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रात होने को थी, दोनों काफी थक गए थे। वे ठहरने के लिए कमरा तलाशने लगे। तय प्लान के अनुसार वह एक ऐसा कमरा खोज रहा था जहां उससे आईडी न ली जाए और कोई कैमरा भी न लगा हो। 18 फरवरी की रात कमरे की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात झूसी में सुरेंद्र बिंद नामक एक युवक से होती है। सुरेंद्र ने अपने मौसी के बेटे संजय के यहाँ लॉज में 500 रुपए किराए पर कमरा दिलवाया था। यहाँ अशोक ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी हैं, मगर उसके पास कोई आईडी नहीं है। लॉज मालिक ने बगैर आईडी लिए उन दोनों को कमरा दे दिया। रात में जब मीनाक्षी बाथरूम में गई तो अशोक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा। बाथरूम में ही उसने मीनाक्षी के गर्दन पर वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद वो लॉज से भाग निकला। फिर घर जाकर उसने कहा कि मीनाक्षी महाकुंभ में कहीं बिछड़ गई है। मीनाक्षी का बेटा उसी वक्त प्रयागराज के लिए निकल पड़ा ताकि वो मां को ढूंढ सके। उधर दूसरी तरफ लॉज वालों ने पुलिस को बताया कि एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या करके यहाँ से भाग गया है। उसके पास कोई आईडी पहचान पत्र नहीं थी, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही महिला के फोटो प्रयागराज के विभिन्न थानों में फॉरवर्ड कर दिए गए ताकि किसी को कुछ जानकारी हो तो पता चल सके। पुलिस यहाँ महिला के कातिल का पता लगा ही रही थी कि उसका बेटा भी झूसी थाने आ पहुँचा। उसने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब फोटो देख पुलिस ने कहा कि ऐसा ही एक महिला का शव हमें लॉज से मिला है। बेटा शव को देखकर मां को पहचान गया, बोला यह तो मेरी मां है। पुलिस बोली इनका कत्ल हुआ है। बेटा बोलता है पापा तो कह रहे थे कि वो उनसे बिछड़ गई है। तब पुलिस ने बेटे से कहा कि अपने पापा को यहाँ बुलाओ, लेकिन ये मत बताना कि तुम्हारी मम्मी की डेड बॉडी मिली है। बेटे के बुलाने पर अशोक झूसी थाने पहुंचा। यहाँ थाने में उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। बोला मेरा एक महिला से अफेयर था। पति मीनाक्षी इसका आए दिन विरोध करती थी, रोज लड़ती थी, इसलिए मैंने उसे मारने की साजिश रची। प्रयागराज महाकुंभ सबसे सही जगह मुझे लगा। मैं दिल्ली से लेकर उसे यहाँ आया।
पत्नी की हत्या से पहले संगम में उसको स्नान कराया, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद लॉज में किराए का कमरा लिया, रात में उसी लॉज में उसकी हत्या कर दी। मैंने सोचा था कि पत्नी को यहाँ मार दूंगा और परिवार वालों से यह कह दूंगा कि मीनाक्षी महाकुंभ में खो गई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है।